ऑन कर ले, वरना हाँ, सुनाई अभी नहीं तक देगा। खैर कर ली होगी उन्होंने कि डॉक्टर मोइज़ ने सिर्फ इशारा किया मुझे, हम दो बाप बेटी आंखों के इशारे से बातें समझ जाते होते हैं, तो उन्होंने कहा है कि जी आपको हम वाउचर देते हैं और वाउचर में हुआ कि आप इनसे आके फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं, आपको पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने कहा नेचुरली आपके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं एंड वी वुड लाइक टू हेल्प यू आउट, तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर वापस कॉल करके या तो दे दे, या तो हो सकता है उन्होंने लिखा हुआ हो कंट्रोल रूम में, तो आप हमें डॉक्टर मोइज़ का अपॉइंटमेंट अगले 1 हफ्ते तक नहीं है, 1 हफ्ते के बाद जब भी उनके अपॉइंटमेंट होंगे तो आपको प्रायर बेसिस पे कॉम्प्लीमेंट्री अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा, जिसमें आप आके इनसे मिल सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, कोई थेरेपी नहीं होगी, बट ही विल कंसल्ट यू एंड डिस्कस योर इशू विद यू। जब मैं लाहौर से बात कर रहे थे क्या कराची से बात कराची से? अच्छा, कराची से। मैं चंद चीज़ें कहना चाहूँगा। जिन लोगों ने भी इनसे ये कहा है कि हम अपने ब्रेन से ठीक करेंगे, देखें थियोरेटिकली पॉसिबल है। सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड में हम साइकिक सर्जरी तक करते हैं और हम एक्टिवेट करते हैं, मगर शर्त ये कि जो शख्स ये दावा कर रहा है वो ऑथेंटिक हो, क्योंकि यहाँ फ्रॉड बहुत है और पैसे खींच लेते हैं, लाखों रुपए आपके ले लेंगे, ये कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी ऑथेंटिसिटी हमसे चेक करा लें। अगर लगता है कि ये ऑथेंटिक है तो आप इलाज करा सकते हैं, देयर आर चांसेस के फर्क पड़े, बट जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन कहते हैं सेल्स को जो किडनी का होता है, इसको रीएक्टिवेट करना, रीजनरेट करना ज़रा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, बट देयर इज़ नो हार्म। इनफैक्ट आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है तो वो, अगर ये रेकी, इनको हम रेकी का भी करा देंगे कुछ, ये अपनी वाइफ को रेकी करें। ठीक है अफजल साहब, आपका ये है कि आपके लिए रेकी थोड़ा ज़्यादा रेकमेंडेड है, लेकिन जो माइंड से इन्फ्लुएंस करने की बात है बॉडी किसी ऑर्गन को या बीमारी को, सो दैट इज़ पॉसिबल, लेकिन ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोग सबसे थोड़ी सी एक बात करना चाहूँगी, 1 मिनट में निकालूंगी, कि वो ये बात है कि हमारे पास बड़े सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं जी हम इनके पास गए थे, उन्होंने हमसे इतना कर लिया, जी हम घंटे घंटे हम उनके मेडिटेशन से बैठ रहे थे। मेडिटेशन करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सही चीज़ करेंगे तो फ़ायदा होगा, गलत चीज़ आंखें बंद करके बैठ जाना, कुछ ऐसे ही सोच लेना, उससे कोई चीज़ हासिल नहीं होती है। आपको एक ऑथेंटिक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। आज सुबह फेसबुक पे मैंने एक मैसेज पढ़ा एक शख्स का कि जी ट्रेनिंग लेने से क्या होता है, टिप तो मैं भी दे सकता हूँ, तो स्कूल पढ़ने से क्या होता है, बुक्स तो मार्केट्स में अवेलेबल हैं, आप जहाँ वो बुक्स पढ़ लें, आप टीचर्स का क्यों वेट करते हैं, आप ट्रेनिंग से गुजरते, क्योंकि ट्रेनिंग सिर्फ किताबों को पढ़ने का या समझने का नाम नहीं है, आप अपने टीचर से एक्सपीरियंस लेते हैं, जो सवाल आपके जहन में होते हैं, जो गुमान अपने जहन में होते हैं, अपने टीचर को बताते तो उसका जवाब देता है। तो वो शख्स जो सुबह उसने वो फेसबुक पर जो मैसेज किया था उसका ये जवाब था, और आपका अफजल साहब ये जवाब है कि आप प्लीज डॉक्टर मुझसे कंसल्ट करें, बिकॉज आई थिंक यू आर सफरिंग फ्रॉम अ वेरी बैड पैच। एक और चीज़ मैं कहूँ, कसाई बकरा काट सकता है मगर इंसान की सर्जरी नहीं कर सकता, जबकि दोनों में काटना होता है, राइट। सर्जन के साथ जो प्रिसीशन चाहिए, जो एक्यूरेसी चाहिए, वो ज़ाहिर कसाई में नहीं होती। इनका जो बेटा जिसको एपिलेप्सी भी है, तो अगर हम अपनी तरफ से इनको कॉम्प्लीमेंट्री करवा देंगे, ये बेटे को भी रेकी देंगे, इंशाल्लाह एपिलेप्सी कंट्रोल में आएगी। और बाकी जो बच्चों के बिहेवियर के 2 बच्चों के प्रॉब्लम है, मैं रिकमेंड करूंगा हर थर्सडे ये अपनी फैमिली को लाएं, वाइफ को भी लाएं, उस महफिल में हमारे थर्सडे लेक्चर में बैठें। अल्लाह करेगा वहाँ ऐसी बरकत होती है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, मैं बता नहीं सकता, कि बस लोगों को फायदा होता है, फैज मिल जाएगा। वेट कर रहे अगले कुछ हफ्ते का, कल ही आ जाए, कल थर्सडे, तो कल आप आ जाए, हमारे थर्सडे लेक्चर का 7 बजे कल आप आ जाइएगा ऑफिस में हमारे। हमारा ऑफिस का एड्रेस हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है moisin.com, ऑफिस का एड्रेस लेके आप वहाँ आ जाए, हमसे मिले, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक चीज़ और कि डैमेज शायद जो हो गया उसको फिल करना थोड़ा मुश्किल है, कि मजीद डैमेज से किडनीज भी, उसका मतलब प्रोसेस रुक जाता है ना, कि मजीद डैमेज ना हो। और एपिलेप्सी का भी मजीद, यानी कि वो उसको एपिलेप्सी 2 चीज़ों के अंदर मेडिकली फैक्ट, अगर आप देखें वेब पे जाके सर्च करें हाउ साइंस डिस्कवर्ड सिल्वा, उसमें आपको पूरी साइंटिफिक 24 साल की रिसर्च मिलेगी, जहां बाकायदा ये साइंटिफिकली साबित है कि माइग्रेन और एपिलेप्सी में सिल्वा हैज कंप्लीटली क्योर्ड एंड हील्ड दोस पीपल, कंप्लीटली क्योर्ड एंड हील्ड दोस पर्सन। लेकिन जिसके पास भी जाए प्लीज ख्याल रखें कि वो क्वैक ना हो, क्योंकि ऑथेंटिक होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सपायर या गलत कंपनी की दवाई भी खाएं तो भी आपको क्या क्या आपके साथ बुरा हो सकता है। तो आप देख लें किसी ऐसे शख्स के पास चीज़ें नजर नहीं आती लेकिन असर जरूर करती है। हमारे साथ यास्मीन साहब है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम स्लो करें। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, खैर मुबारक। खैर मुबारक जी कहिए। आपसे एक सवाल पूछना था मुझे। जी जी कहिए। कि मुझे ख्वाब नजर आता है, अपनी वालदा नजर आती है मुझे। ठीक है। और वो कहती है तुम मेरे साथ चलो, हर वक्त वही ख्वाब नजर आता है मुझे। अच्छा ठीक है। हाँ, ये आप तो नहीं जाना चाहती ना, उस वक्त आप उनके साथ जाती तो नहीं है ना?
नहीं, मैं डर जाती हूँ कि मेरी वालिदा को तो इंतकाल हो चुका है हाँ ना। मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया, मगर आप जाना, आप उनके साथ जा तो नहीं रही ना, आप मना कर देती है। मैं डर जाती हूँ। बस ठीक है, मत जा नहीं रही उनके साथ। नहीं। ठीक अच्छा, है, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच यास्मीन साहिबा, थैंक यू। अच्छा जी, सेहत का ख्याल रखें अपना, ठीक है। ठीक है। और जरा चेकअप करा लें, कुछ कुछ टेस्ट वगैरह चेकअप्स करा करवा ले लें। अपने। चलिए जी, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने चेकअप्स करा ले। इट मे बी अ साइन कि आपकी हेल्थ खराब होने वाली हो, या मे बी यू आर गोइंग टुवर्ड्स मतलब समथिंग, बट वी डोंट वांट टू से इट। अभी वक्त नहीं आया है। अच्छा जी, वक्त नहीं है अभी आपका, अब जी फिक्र ना करें। अच्छा जी, मुझे बात पता है कि चलिए ये सारी बातें होगी, ये तो एक अनकॉन्शियस ड्रीमिंग हुई ना, जो हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा मुझे पता है कॉन्शियसली क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जो हमारा मेन टॉपिक था, उससे देखिए हम अनकॉन्शियस ड्रीमिंग से मे बी हम कोई अपना गोल देख लें, लेकिन हम हासिल नहीं कर सकते। क्या कॉन्शियस ड्रीमिंग दैट कैन बी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, उससे क्या हम कैन वी अचीव थिंग्स? अच्छा, एक साहब ने सवाल किया था कि इंसान जो डिजायर करता है क्या वो नींद में भी देखता है? तो यस, जो चीज़ आप ख्वाहिश होती है आपको, वो कई दफ़ा आप ख्वाब की शक्ल में भी देखते हैं। ड्रीम्स कहते हैं हाँ, उसको। और उस ड्रीम के अंदर सिंबॉलिकली भी हो सकता है वो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वो सपने जो खुले आंख से देखते हैं। खुले आंख से देखते हैं, पूरे भी होते हैं, और मेरे तो बड़े इसमें सारे हम हुए हैं। माहिर हैं। अच्छा, अब खुले आंख के सपने दो किस्म के होते हैं, एक देखे जाते हैं और एक दिखाए जाते हैं। तभी कहते हैं मेरे बाबा को लोग कि वो ड्रीम मर्चेंट है, क्योंकि वो लोगों को ख्वाब दिखाते भी हैं और उनको पूरा करने की सलाहियत भी देते हैं। ये तो आप करते हैं ना? आधा काम नहीं करते, दोनों आधा नहीं करते, पूरा करते हैं। मैं आधे पटक जाती हूँ, मैं सिर्फ दिखाती हूँ, बाद में कहती हूँ बाबा से कांटेक्ट कर लो। अच्छा, अब इसको समझिए क्या है, ये शेख चिली नहीं है, ये शेख चिली ठीक है। इसमें कुछ उसूल है। देखें, जो भी हम बात करेंगे वो बड़ी साइंटिफिक लॉजिकली बेस्ड होगी, ठीक है, बड़ी साइंटिफिक लॉजिकली बेस्ड होगी। पहले हम जमाल साहब को ले लें लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जमाल साहब? जी बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस योर फादर। थैंक यू सो मच। मैं आपसे एक सजेस्ट करूंगा कि अपने वालिद साहब की नजर उतार के आप इन्हें लाया करें। माशाल्लाह हर रोज बहुत स्मार्ट बनते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब बात ये है जी जी, कि ड्रीम्स तो अपनी जगह रही, सही तो जमाना है जी नाइट मेयर्स का। अच्छा जी, जिस तरह महंगाई हो रही है, आप ये देखिए कितना जुल्म है और जबर है कि आप बिजली भी ना दें, और आज इन्होंने 2 रुपए 4 पैसे बिजली पर यूनिट जुलाई से रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ा दी है। आप ये देखिए कि एक मतवस्त तबका, मिडिल क्लास, सफेद पोश या गरीब क्या करेगा, कहाँ से वो लाए? वो अगर वो ईमानदार है, वो कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता, मीटर टेम्पर नहीं कर सकता। ये इनकी ये इस कदर डिप्रेशन इनसे फैल रहा है। और अल्लाह ताला से तो लोग, ये हमारा अल्लाह ताला का ये हमारे ऊपर एहसान है कि हम मुसलमान हैं, हर हाल में उसके आगे झुकते हैं और उसी से मांगते हैं। लेकिन कुछ हुक्मरानों का भी फर्ज होता है, वो उनका ये काम तो नहीं कि जुल्म ही करते रहे, जुल्म ही करते रहे और झूठ बोलते रहे और अपने जो मफामती और मनफती उनकी सियासत है उससे लोगों को तबाह बर्बाद करते रहे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ आप बहुत हर वक्त अच्छे मशवरे देते हैं, ये जो जालिम हुक्मरान है, कुछ इनको भी कोई इनकी रैकी करें, इनको भी कोई ड्रीम्स दें रात को, आप जैसे ड्रीम पास करते हैं कि अल्लाह ताला इनको कोई राय रात पे लाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जमाल साहब। पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी अच्छी बात की, जब लाइट नहीं होगी तो बंदा सोएगा कैसे और ड्रीम कैसे दिखेगा? पहली तो बात ही कि अल्लाह ताला, लाहौर में डेंगू वायरस बहुत फैला हुआ, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे और बच्चा इस वजह से लाहौर। शायद लोगों को पता नहीं है, हेल्थ टीवी के नाज़रीन को तो नहीं पता, मगर मेरे शागिर्दों को जानते हैं कि मैं बहुत अरसे से एक ड्रीम देखता आ रहा हूँ। ख्वाब वो नींद वाली नहीं, ये वाली कॉन्शियस ड्रीमिंग है जो ये करते आ रहे हैं कि एक दिन मैंने नेशनल असेंबली के अंदर जाके ट्रेनिंग देनी है। यस, काफ़ी हद तक करीब हूँ, अपनी तरफ से खुद कोशिश नहीं कर रहा, शायद वक्त का वेट कर रहा हूँ, मगर डेफिनेटली ना लेट्स सी। इनका सवाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रीम्स और नाइटमेयर्स में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि नाइटमेयर डरावने ख्वाब को कहते हैं और आम जो ड्रीम होती है वो ख्वाब होते हैं। अब जहाँ ज़िंदगी में आप देखते हैं ये चीज़ें कि आपके लिए जीना मुश्किल है, या एहतसाल हो रहा है, या जुल्म हो रहा है, या इंसाफ़ी नहीं है, या जो भी है माशरे में, रात को उसी सोच के साथ जब आप सोते हैं तो आपको फिर नाइटमेयर्स आते हैं। उसी सोच सोते हैं नाइटमेयर्स आते हैं। मुझे पता है हालात बहुत ख़राब हैं पूरे मुल्क के, और आपके भी शायद नाइटमेयर्स ड्रीम्स नाइटमेयर्स में तब्दील हो गए हों, बट कोई नहीं, अब हम कॉन्शियस ड्रीमिंग करेंगे
आ रही अनकॉन्शियस तो आने दे, वो वेंटिलेशन हो रही है आपकी, डॉक्टर में जब आपको कॉन्शियस ड्रीमिंग बताएंगे। बट हमारी एक बड़ी सी प्यारी सी कॉलर, रेगुलर कॉलर रमशा की कॉल है, उसको तो मिस नहीं कर सकते ना। अस्सलाम वालेकुम रमशा। वालेकुम सलाम, कैसी आप? ठीक ठाक, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर, कैसे हैं? सर ठीक ठाक, थैंक यू रमशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर आज का टॉपिक तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसपे एग्जैक्टली बात रह गई आज। तो मैं चाह रही थी अगर आप कुछ बताएं टिप्स, जिस तरह के क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हम किस तरह कोशिश कर रहे हैं। ठीक है रमशा, हम तुम्हें बताते क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच स्वीटी फॉर योर कॉल। अच्छा, मैं इनके जरा बात को तफसील से बात करना चाह रहा था, बिकॉज इनकी कॉल बड़ी इंपॉर्टेंट है। एवरी पाकिस्तानी इज गोइंग थ्रू दिस टॉर्चर। जमाल साहब जो बात कर रहे हैं, एवरीवन इज गोइंग थ्रू दिस टॉर्चर। अमीर हो वो भी, इसको भी टॉर्चर है, गरीब को भी है, मिडिल क्लास को भी, सबको है। अब इसका करना क्या चाहिए? देखिए, अगेन व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एक्सपेक्टिंग द गवर्नमेंट और पीपल जो हु आर इन पावर टू डू समथिंग, राइट? एंड इफ यू कीप ऑन एक्सपेक्टिंग, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, राइट? हर एक के अपने मफादात होते हैं। जिस तरह आप अपने घर की हिफाजत करते हैं, आपकी तिजोरी में पैसा है, आप उसकी हिफाजत कर रहे हैं, इस तरह बहुत सारे मफादात होते हैं। फिर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी चल रही है, पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश हो रही है, कमज़ोर करने की कोशिश। मुझे याद है किसी ने खूबसूरत बात की थी कि 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, इस्लाम के नाम पर बना, तो वेस्टर्न इंटेलिजेंस की एक टीम बैठी हुई थी वॉशिंगटन में, और उनके पास नक्शा था, और उस नक्शे में उन्होंने इंडिया को काट के जब बताया कि ये पाकिस्तान है, तो वहाँ एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने उसकी तरफ उंगली करके, जो पाकिस्तान था उसकी तरफ उंगली करके ये कहा था कि दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस नेशन एंड वी हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम दिस कंट्री। अच्छा, 1947 की बात कर रहा हूँ, जब पाकिस्तान वजूद में आया था, उसके चंद दिनों की बात की बात है। यानी उनको पता था कि ये जो मुल्क है ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, ठीक है? तो अब वहां से वो कंस्पिरेसी चली जा रही है, और ज़ाहिर है ये लोग 100 साल आगे सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो एक तो ये रीज़न है। अब हमें क्या, हम इसीलिए तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि अब हमें अपनी इस जहन की ताकत को इस्तेमाल करके इस मुल्क के हालात को बेहतर करना है। कैसे, हम बताते रहते हैं, कैसे हम आपको बताते रहेंगे। एवरी मंडे भी हम आपको क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की एजुकेशन, एक नॉलेज देते रहेंगे कि आप उसको यूज़ करें। और एक छोटी सी बात है कि जिस तरह उन्होंने कहा बड़ी खतरनाक कौम है, वो इसलिए क्योंकि हमें जज्बा है, हमें यूनिटी भी थी, पता नहीं कहाँ चलेगी। हम अपना सारा टाइम, अपनी सारी ताकत अपने ही पाकिस्तानी भाइयों को मारने में या उनसे लड़ने में ख़त्म कर देते हैं। तो क्यों ऐसा करें, यूनाइटेड रहें। आप देखें, अगर आप यूनाइटेड, इफ़ यू स्टैंड यूनाइटेड, यू कैन मूव द माउंटेन्स। हमारे साथ गजाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं गजाला? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? लगता है ईद बहुत मजे की गुजरी, माशाल्लाह, बड़ी फ्रेश लग रही है। मेरी ईद तो बड़ी मजे की गुजरी, बड़ा मजा आया मुझे। आपकी कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है। और प्रोफेसर मुईद साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा प्रोफेसर साहब, मुझे ये पूछना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रीम्स एंड सिक्स्थ सेंस? क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है, बल्कि मोस्टली ऐसा होता है कि आप यकीन करें कि कुछ ड्रामाज या मूवीज वो उसी दिन रिलीज हुए हुए होते हैं, लाइक मैंने उससे पहले कभी देखे भी नहीं होते। और मैं कोई सेंटेंस, इवन वर्ड टू वर्ड में कुछ ऐसी चीज बोलती हूँ कि एग्जैक्टली वही चीज वो बंदा बोलता है। या फिर रियलिटी में भी कभी ऐसा होता है कि कोई बंदा कोई बात करने वाला होता है और वही बात मैं उसके साथ बोल देती हूँ। ऐसे लगता है जैसे मैंने उसको बोला था कि तुम ये बात बोलना है, और वो एकदम से कहते हैं कि हाउ कैन यू रीड द माइंड। और दूसरा ये होता है कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि सुबह से मुझे कोई ऐसी फीलिंग होती है, कुड बी पॉजिटिव टू और नेगेटिव ऑल्सो, कि समटाइम्स आई फील कि आज अगर मैं बाहर निकली तो समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन। और मुझे एक इल्यूजन तो आप ये समझ लें कि इंस्टिंक्ट होती है, और इट रियली हैपेंस कि समहाउ दी अदर अगर मजबूरन मुझे निकलना पड़ ही जाए, और एंड इट रियली हैपेंस। ठीक है, वो कुछ ना कुछ खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि जिसको मतलब मुझे पहले से होता है कि एग्जैक्टली यही फीलिंग, यही चीज मैंने महसूस की थी कि याद होगा। ठीक, यानी कि चले हम आपकी, थैंक यू सो मच गजाला, हम आपकी इंस्टिंक्ट पे बात करेंगे और आपकी जो सोच है या जो आपको थॉट्स आते हैं इसकी बात करेंगे, बट एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक पे जाना भी बड़ा थॉटफुल होता है। अपने जहनों पे जरा थॉट पे अपने गौर करें और जल्दी से ब्रेक से वापस आए।